नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल प्लांट साइंसेस में, जहां हम डिस्कशन करते हैं प्लांट साइंसेस से रिलेटेड वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में, चाहे वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो, चाहे वो प्लांट पैथोलॉजी हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, सीड टेक्नोलॉजी हो और साथ साथ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के भी बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं सिंथेटिक सीड्स के बारे में, जिसको हम आर्टिफिशियल सीड्स भी बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में एक पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे कि सिंथेटिक सीड्स होता क्या है, कैसे हम इसको बनाते हैं और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सीधे से और देखते हैं कि जो सिंथेटिक सीड है इसके क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सिंथेटिक सीड्स की बात करें, तो इन सिंथेटिक सीड्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम और इसके साथ-साथ क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीड्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो सिंथेटिक सीड्स को हमने क्या बोल दिया, आर्टिफिशियल सीड्स भी बोल दिया। आर्टिफिशियल सीड्स भी हम इसको बोलते हैं। चलिए, देखिए सिंथेटिक सीड्स बेसिकली हैं क्या? सिंथेटिक सीड्स आर आर्टिफिशियली इनकैप्सुलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियोज, ठीक है? सोमैटिक एम्ब्रियोज क्या होता है बेसिकली, जब हम टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या करते हैं, प्लांटलेट्स को माइक्रो प्रोपोगेट करते हैं या फिर रीजेनरेट करते हैं जब प्लांटलेट्स को टिश्यू कल्चर के थ्रू, तो हमें क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, एक मास ऑफ कैलस मिलता है। फिर उसको जब हम कैलस को क्या करते हैं, मल्टी रीजेनरेटिव मीडियम में डालते हैं, तो हमें उससे यह मिलता है, छोटे-छोटे सोमैटिक एम्ब्रियोज मिलते हैं। उन सोमैटिक एम्ब्रियोज के थ्रू हम क्या बनाते हैं, अपना आर्टिफिशियल सीड्स बनाते हैं, और हम इसको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इन जो क्या है, जो आर्टिफिशियल सीड है या फिर सिंथेटिक सीड है, ये क्या है, आर्टिफिशियली इनकैप्सुलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियो, यानी हमने सोमैटिक एम्ब्रियो क्या कर दिया है, किसी एक क्या कर दिया है, सब्सटेंस से क्या कर दिया, उसको कवर करके एक सीड का रूप दे दिया है, जिसमें या तो सोमैटिक एम्ब्रियो भी आ सकते हैं, या तो छोटे-छोटे जो शूट बर्ड्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, एनकैप्सुलेट कर देते हैं, या फिर माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू जो हमने प्लांट टिश्यूज जो हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर एनकैप्सुलेट करके हम क्या करते हैं, एक सीड टाइप का क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर दे देते हैं। दैट कैन बी यूज्ड एज़ सीड टू प्रोड्यूस प्लांट, ठीक है? यानी हम क्या करते हैं, इसमें सोमैटिक एम्ब्रियो में सॉरी सिंथेटिक सीड्स में क्या करते हैं, हम सोमैटिक एम्ब्रियो या फिर शूट बर्ड या फिर माइक्रो प्रोपोगेटेड जो प्लांट टिश्यू है, उनको हम इनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है? किसी एक सब्सटेंस से क्या करते हैं, कवर करते हैं, ताकि वो उनका जो इंटैक्ट है वो क्या रहे, बचा रहे, जिससे वो डैमेज वगैरह ना हो और वो क्या करें, एक नए प्लांट को अराइज़ करें, ठीक है? तो देखिए, ये जो सिंथेटिक सीड्स हैं, ये क्या करते हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, यानी ये ट्रू सीड्स की क्या करते हैं, नकल करते हैं। इनको क्या किया जा सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी इसके एडवांटेज ये हैं कि इनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, और इनकी जो सोइंग है वो हम जैसे कन्वेंशनल सीड अपना क्या करते हैं, सो करते हैं फील्ड के अंदर, वैसे ही हम अपना सिंथेटिक सीड भी क्या कर सकते हैं, सो कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि तो सिंथेटिक सीड्स बेसिकली होता क्या है कि इन सिंपल वर्ड सिंथेटिक सीड्स कंटेन अ एम्ब्रियो दैट प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस यानी टिश्यू कल्चर के थ्रू जब हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो को तैयार करते हैं, तो उन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू तैयार हुए जो एम्ब्रियो है, उनको हम क्या करते हैं, एनक्लोज्ड विद इन आर्टिफिशियल मीडियम, एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, इनकैप्सुलेट कर रहे हैं या फिर इनक्लोज कर रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं। दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट, यानी वो जो मीडियम है वो इनको क्या देगा, न्यूट्रिएंट भी देगा, एंड इनकेस्ड इन आर्टिफिशियल सीड कवरिंग लाइक सोडियम एलिजिनेट, ठीक है? यानी हम लोग इसमें कुछ ऐसे सीड कवरिंग जैसे सोडियम एलिजिनेट है, इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सीड बेसिकली क्या है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से तैयार हुए सोमैटिक एम्ब्रियो को हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक आर्टिफिशियल मीडियम के थ्रू उसको इनक्लोज कर दे रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं, ताकि उसको जो भी जैसे एंडोस्पर्म क्या करता है, जो कन्वेंशनल सीड है उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो सिंथेटिक सीड में ये जो मीडियम होगा वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म का काम करेगा। फर्स्ट सिंथेटिक सीड वेयर प्रोड्यूस्ड बाय किट्टो एंड जेनिक, ठीक है? किट्टो और जेनिक ने क्या किया था, 1982 में क्या किया था, कैरेट का जो सोमैटिक एम्ब्रियो था उसको इनक्लोज करके सबसे पहले क्या बनाया था, आपका आर्टिफिशियल सीड्स या फिर सिंथेटिक सीड्स को बनाया था। तो देखिए, ये आपका क्या है, इस अगर डायग्राम में देखें तो इसमें छोटे-छोटे एम्ब्रियो हैं, जिसको एक मीडियम के थ्रू क्या कर दिया गया है, इनक्लोज कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है, और ये बिल्कुल सीड की तरह क्या करेंगे, अब काम
करेंगे। अब देखिए टाइप ऑफ सिंथेटिक सीड्स की बात करें कि सिंथेटिक सीड्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए जो सिंथेटिक सीड्स हैं वो क्या होते हैं, आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेसिकेटेड और एक होता है आपका हाइड्रेटेड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, कौन वाले सीड की, डेसिकेटेड सीड की बात करेंगे। तो डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक एम्ब्रियोज आइदर नेकेड और इनकैप्सुलेटेड इन पेग्ड, ठीक है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेग के अंदर क्या करते हैं, इसको हम लोग इनक्लोज करते हैं, ठीक है। यानी सोमैटिक एम्ब्रियो जो है उसको हम पेग के अंदर क्या कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं, फॉलोड बाय देयर डेसिकेशन, ठीक है। Such type of synthetic seeds are produced only in plant species whose somatic embryo are desiccation tolerant, ठीक है। यानी ऐसे प्लांट स्पीसीज में जो डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड है उसको बनाते हैं जहां पे जो सोमैटिक एम्ब्रियो है वो क्या है, डेसिकेशन क्या है, टॉलरेंट है। वहीं अगर हम बात करें मतलब अ, वहीं अगर हम बात करें हाइड्रेटेड की, तो हाइड्रेटेड सीड आर प्रोड्यूस्ड इन दोज प्लांट स्पीसीज वेयर सोमैटिक एम्ब्रियो आर रिकैल्सिट्रेंट एंड सेंसिटिव टू डेसिकेशन, ठीक है। यानी हम क्या कर सकते हैं, उसको ज्यादा जो एम्ब्रियो है क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको क्या कर सकते हैं, ड्राई करने पे भी वो जीवित रह रहा है, ठीक है, तो वो डेसिकेशन टॉलरेंट है, तो ऐसे केस में हम डेसिकेटेड वाला बनाते हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रेटेड वाला बना रहे हैं तो जिसमें सोमैटिक एम्ब्रियो क्या होता है, रिकैल्सिट्रेंट होता है, मतलब उसका मॉइस्चर परसेंटेज अगर हम कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड बनाते हैं जहां पे हम मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। तो हाइड्रेटिक सिंथेटिक सीड जो है इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है इनकैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियो इन हाइड्रोजेल कैप्सूल्स, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजेल कैप्सूल जैसे कि सोडियम एलिजिनेट है उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको इनक्लोज करके बनाएंगे। यानी अगर डेसिकेटेड है तो उसमें हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाइड्रेटेड है तो उसमें हम सोडियम एलिजिनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट की। जो सिंथेटिक सीड्स अगर हमें बनाने हैं तो हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्लांट का प्रोपोग्यूल, चाहे वो शूट टिप हो, चाहे वो सोमैटिक एम्ब्रियो हो, चाहे वो कोई भी प्रोपोग्यूल्स हो, उसको जिसको हम इंक्लोज करना चाहते हैं हमें वो चाहिए। इनकैप्सुलेशन मैट्रिक्स, यानी जिस मीडियम से या जिस मैट्रिक्स से हम क्या कर रहे हैं उसको इनक्लोज कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स भी हमें चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम एलिजिनेट जेल जो है वो हमारा 2 से 5%, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हमें चाहिए, ठीक है, हार्डनिंग एज ए हार्डनिंग एजेंट, ठीक है। फिर उसके साथ एडिटिव, यानी अगर हम उससे एडिशनल में कुछ देना चाहते हैं, जैसे अगर हम न्यूट्रिएंट देना चाहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर देना चाहते हैं, फंगीसाइड, एंटीबायोटिक देना चाहते हैं, ताकि आपका जो सीड है वो बाकी जो डैमेज है, ठीक है, उससे बच सके, या फिर उसका अगर हम ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रोथ रेगुलेटर वगैरह का भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एडिटिव्स के थ्रू के लिए हम ऐड कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें किसका, प्रोसीजर ऑफ सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन, अगर हम सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन की बात करें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, पूरा क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टिश्यू कल्चर के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है उसको इंड्यूस करना पड़ेगा, यानी आपको सोमैटिक एम्ब्रियो बनाना पड़ेगा टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। फिर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी एम्ब्रियो, यानी आपने जब बना लिया तो उसके अंदर क्या होगा, जब ये जो आपका क्या है सोमैटिक एम्ब्रियो है वो क्या हो जाए, हेल्दी जो सोमैटिक एम्ब्रियो उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको किस स्टेज में ले आना पड़ेगा, कॉटिलिनेटरी स्टेज में क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, इनकैप्सुलेशन, मिक्सिंग एम्ब्रियो विद सोडियम एलिजेंट एंड ड्रॉपिंग देम इनटू CaCl2 सॉल्यूशन, यानी आपको इसको CaCl2 सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर सोडियम एलिजिनेट जो जेल है उसके सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा क्या है अगला और नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे, हार्डनिंग करेंगे। जो भी हमने इनकैप्सुलेटेड जो हमने आर्टिफिशियल इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो है जिसको हमने इनकैप्सुलेट कर लिया आपके अपने मीडियम या फिर सॉल्यूशन के द्वारा, उसके बाद हम इन बीड्स को क्या करेंगे, हार्डन करेंगे कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। हार्डनिंग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे या फिर स्टोरेज करेंगे, यानी वो डिपेंड करता है आपका जो सीड का टाइप कैसा है, रिकैल्सिट्रेंट है, डेसिकेंट है, तो उसके बेसिस पे हम लोग अगर सुखाना है तो उसको सुखाएंगे या फिर उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें क्या करना है, सुटेबल कंडीशन मिलती है तो उसकी हम क्या करेंगे, फिर सोइंग करेंगे। तो ये क्या था, आपका पूरा स्टेप था जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो बनाते हैं। देखिए इन विट्रो प्रोपोगेशन ऑफ फॉर प्लोरिफिलेशन ऑफ प्रोपोग्यूल्स, ठीक है, इनकैप्सुलेशन ऑफ प्रोपोग्यूल्स, इसमें हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है सॉल्यूशन के अंदर। सिंथेटिक सीड क्या हो गए हैं आपके, तैयार हो गए हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हम अलग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं इसको स्टोर करने के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इन विट्रो इसका रीजनरेशन करा करके फिर हम क्या कर दे रहे हैं, इसको प्लांटलेट्स को यहाँ पे डेवलप कर दे रहे हैं, उससे हम लोग प्लांटलेट्स अपना ले ले रहे हैं।
फिर उसके बाद हमारा जो अगला है सिग्निफिकेंस जो है सिंथेटिक सीड्स का सिग्निफिकेंस क्या है? इन सम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स सीड प्रोडक्शन इज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू, यानी देखिए हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में क्या होता है, बहुत सारे सीड्स जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हेटेरोजाइगोसिटी होती है सीड की क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर, ठीक है। अगर आप क्या कर लेंगे उसकी सेल्फ उसकी क्या कर देंगे, ऐसे ही उनको क्या कर देंगे, क्रॉस करा देंगे, तो वो जो हेटेरोजाइगोसिटी है वो क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो इसलिए उस हेटेरोजाइगोसिटी को बचाने के लिए भी आप सिंथेटिक सीड्स की तरफ जा सकते हैं, यानी हेटेरोजाइगोट्स को या फिर जो हाइब्रिड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। माइन्यूट सीड साइड, यानी कुछ जैसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ऑर्चिड्स जैसे हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो सीड साइड होता है वो बहुत ही छोटा होता है और उतना ज़्यादा आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत हैंडलिंग उसकी क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो उसको अगर हम लोग इनकैप्सुलेट करके थोड़ा बड़े साइज में ले आएँ और उसको क्या करें, उसकी आसानी से क्या कर लें, हैंडलिंग कर लें। फिर बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस एंडोस्पर्म, यानी कुछ-कुछ सीड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म काफ़ी कम होता है, तो उसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, इनको न्यूट्रिएंट मीडियम में डिप करके एक हम इनकैप्सुलेटेड सीड बना करके इसको रख सकते हैं। सम सीड रिक्वायर्ड माइकोराइजल फंजाई एसोसिएशन फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। जैसे ऑर्चिड्स में क्या बोल रहा है कि माइकोराइजल का फंगाई जो माइकोराइजल फंजाई एसोसिएशन है वो चाहिए होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने मीडियम के थ्रू फंजाई वगैरह से ट्रीट करके इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी किसी प्लांट्स में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे बनाना वगैरह हो गया तो उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसको टिश्यू कल्चर से प्रोपोगेट करके उसको इनकैप्सुलेट करके आप सिंथेटिक सीड्स बना सकते हैं। तो दीज क्रॉप स्पीसीज कैन बी प्रोपोगेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स, आप इनको क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोपोगेशन हो गया, क्लोनल प्रोपोगेशन हो गया, ठीक है। और इसका क्या कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल सीड्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, सिंथेटिक सीड्स की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या बोलते हैं, इनका आप क्या कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम या फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी ये जो मेथड है ये क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए मतलब क्या है, यूज़ किया जाता है। कैसे? क्योंकि आप क्या करेंगे, सोमैटिक एमब्रियो बनाएँगे तो टिश्यू कल्चर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को बना सकते हैं। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो आप सिंथेटिक सीड्स का यूज़ कर सकते हैं। मेंटेन जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, यानी वो क्या होगा, टिश्यू कल्चर के थ्रू बन रहा है, ठीक है। यानी जो सारे एम्ब्रियो होंगे उनका जो क्या होगा, आपका जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तो वो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी को भी बना के रखेगा। डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ प्रोपोग्यूल्स टू द फील्ड, यानी जो प्रोपोग्यूल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप उसको फील्ड में शो कर सकते हैं। 10 एलिमिनेटिंग ट्रांसप्लांट, यानी इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांटिंग करने का मेहनत जो है आपका वो बच जाएगा। लो कॉस्ट पर प्लांटेड, यानी एक प्लांटलेट का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, इसमें बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि आप टिश्यू कल्चर के थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सारे सीड्स बना ले रहे हैं आप, तो इसका जो आपका क्या होगा, जो कॉस्ट पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम पड़ेगा। फिर वहीं अगर हम बात करें रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांटलेट, इसमें क्या कर रहे हैं आप, टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। तो हाई मल्टीप्लिकेशन रेट होने की वजह से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको प्लांटलेट्स एक बार में क्या करेंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्लांटलेट्स मिल जाएँगे। ठीक है? तो ये था पूरा आपका सिंथेटिक सीड्स का जो स्टेप था उसको बनाने का, उसका क्या एडवांटेज है, किस-किस क्रॉप्स में, जैसे ऑर्चिड वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो ये था आपका सिंथेटिक सीड, जिससे क्या होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम, चाहे वो क्या हो जाए आपका, सीएसआईआर हो जाए, ठीक है? सीएसआईआर हो जाए, उसके बाद आईसीआर के एग्ज़ाम में भी आपसे क्या होता है, आपसे सिंथेटिक सीड्स के बारे में क्या होता है, पूछा जाता है। तो ये सिंथेटिक सीड्स अगर लाइफ साइंसेज से रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, या फिर आप उसके साथ-साथ आप क्या कर रहे हैं, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जितने भी आपके क्या हैं, प्लांट साइंसेज से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, उसके अंदर क्या होता है आपका, ये सिंथेटिक सीड्स जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जहां हम डिस्कस करेंगे प्लांट साइंसेज से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।